स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की जो प्रश्नोत्तरी है इसका संबंध नाटक से है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल करें कि अंधा युग्मी घृणा का काली नाग किसे कहा गया है। सवाल नंबर पहला कह रहा है कि अंधा युग में घृणा का काली नाग किसे कहा गया है। ए व्याध, बी अश्वत्थामा, सी दुर्योधन और डी धृष्टद्युम्न को। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, अश्वत्थामा को कहा गया है। दूसरा सवाल कह रहा है कि शादी का मतलब प्रतिबद्धता है, एक दूसरे का साथ है, समझौता है, एडजस्टमेंट है और एक दूसरे को समझना है। यह कथन किस नाटक से उद्धृत है। ए अंधायुग, बी लहरों के राजहंस, सी देवयानी का कहना है और डी कुहासा और किरण। तो आपको बताना है कि कथन जो है वो किस नाटक से लिया गया है। अंधायुग से, लहरों के राजहंस, देवयानी का कहना है या डी कुहासा और किरण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, देवयानी का कहना है से लिया गया है। इसके लेखक रमेश बख्शी हैं। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती का है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का, कुहासा और किरण जो नाटक है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर तीसरे में करें कि केटो कृतांत, विवाह विडंबन और कार्तिकेतु ये किसके नाटक हैं। ए विश्वनाथ सिंह, बी अमानत, सी तोताराम वर्मा और डी श्रीनिवास दास। तो तीसरे में आपको ये बताना है कि नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखित हैं। विश्वनाथ सिंह, अमानत, तोताराम वर्मा या श्रीनिवास दास। तो ये नाटक जो है वो तोताराम वर्मा के द्वारा लिखित हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा करें कि कथा विन्यास का प्रकार नहीं है। चौथे सवाल में आपको ये बताना है कि कथा विन्यास का प्रकार नहीं है। ए कार्यवस्था, बी अर्थ प्रकृति, सी पताका और डी संधि। तो आपको बताना है कि कथा विन्यास का प्रकार नहीं है, कार्यवस्था नहीं है, अर्थ प्रकृति नहीं है, पताका नहीं है या संधि नहीं है। तो कथा विन्यास का जो प्रकार नहीं है वो पताका नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो कथा विन्यास के प्रकार हैं। पांचवें सवाल में कह रहा है कि बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं। ए विस्कंभक, बी चूलिका, सी प्रवेशक और डी अंकास्य। तो पांचवें का उत्तर आपको बताना है कि बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को हम क्या कहते हैं। विस्कंभक, चूलिका, प्रवेशक या अंकास्य। तो जो बीती या भावी घटनाओं की सूचना देता है उसे विस्कंभक कहा जाता है। विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि लोक वृत्त की दृष्टि से कथानक के कितने प्रकार होते हैं। आपको ये बताना है कि लोक वृत्त की दृष्टि से कथानक के कितने प्रकार होते हैं। ए कह रहा है एक, बी दो, सी तीन, डी और डी कह रहा है चार। तो आपको बताना है कि लोक वृत्त की दृष्टि से कथानक के कितने प्रकार हैं। तो छठवें का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा। कुल तीन प्रकार हैं। सर्वश्राव्य, स्वगत और नियत श्राव्य, ये तीन प्रकार होते हैं लोक वृत्त की दृष्टि से कथानक के। सातवें नंबर सवाल में कह रहा है कि नाटक में रस तत्व किस वेद से लिया गया है। आपको बताना है कि रस तत्व जो है वो किस वेद से लिया गया है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। तो सातवें का उत्तर बताना है कि नाटक में रस तत्व जो है वो किस वेद से लिया गया है। तो वो अथर्ववेद से लिया गया है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आपका आठवां। आठवां कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना है। आपको ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना है। ए आनंद रघुनंदन, बी नहुस, सी शकुंतला और डी विद्या सुंदर। तो आठवें का उत्तर आपको देना है कि आठवें का उत्तर क्या सही होगा। तो आठवां का उत्तर विकल्प ए जो है आपका क्या होगा वो सही हो जाएगा। आनंद रघुनंदन को माना है। महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। नौवे में आते हैं। नौवे में कह रहा है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक में अयोग्य शासक की मूर्खतापूर्ण नीतियों और उससे उत्पन्न समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। ए भारत दुर्दशा, बी अंधेर नगरी, सी सत्य हरिश्चंद्र और डी रत्नावली। तो नवें का उत्तर आपको बताना है कि नवें का उत्तर क्या होगा। भारत दुर्दशा होगा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र या रत्नावली।
तो 9वें का अगर उत्तर देखा जाए, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। अंधेर नगरी ये अयोग्य शासक की मूर्खतापूर्ण नीति और उससे उत्पन्न समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। 10वां कह रहा है कि भारतेंदु ने अपने नाटक नामक निबंध में नवीन नाटकों की रचना से संबंधित 5 उद्देश्य निर्धारित किए, उन उद्देश्यों में नहीं है। तो आपको बताना है कि भारतेंदु के द्वारा लिखित जो नाटक निबंध है, उसमें उन्होंने नाटक से संबंधित 5 उद्देश्य निर्धारित किए हैं। उन उद्देश्यों में कौन इनमें से नहीं है? ए करुणा, बी श्रृंगार, सी हास्य और डी देश वत्सलता। तो आपको बताना है कि उन 5 जो उद्देश्य हैं, उन 5 उद्देश्यों में से इनमें कौन-सा शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो करुणा नहीं है, विकल्प ए सही हो जाएगा। श्रृंगार, हास्य, देशवत्सलता, कौतुक और समाज संस्कार ये 5 जो है उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए हैं। ये 11 में कह रहा है कि कवि भारतेंदु किसका नाटक है? आपको ये 11 में बताना है कि कवि भारतेंदु किसका नाटक है? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी और डी राम कुमार वर्मा। तो 11 नंबर सवाल में आपको ये बताना है कि कवि भारतेंदु जो है वो किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो ये जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखित नाटक है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि किस आलोचक ने प्रसाद के नाटक कामना को कामायनी का पूर्व राग कहा है? सवाल नंबर 12 में आपको क्या बताना है कि कामना को कामायनी का पूर्व राग जो है वो किस आलोचक ने कहा है? ए रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नामोर सिंह, सी डॉक्टर मैनेजर पांडे और डी रमेश चंद्र शाह ने। तो 12 का उत्तर बताना है कि कामायनी का पूर्व राग जो है किसने कहा है? कामना नाटक को तो ये कहा था रमेश चंद्र शाह ने। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा 12 का। 13 में कह रहा है कि ये अ, प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है। यह किस आलोचक का कथन है? तो 13 में आपको बताना है कि ये प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है। ये किस आलोचक ने का कथन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी नामवर सिंह का। तो आपको बताना है कि ये किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प बी जो है 13 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि पिता का हृदय इतना सहृदय होता है कि नियम उसे क्रूर नहीं बना सकता। यह कथन किस नाटक से संबंधित है? 14वें सवाल में आपको बताना है कि पिता का हृदय इतना सहृदय होता है कि नियम उसे क्रूर नहीं बना सकता। यह कथन किस नाटक से संबंधित है? ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी ध्रुव स्वामिनी और डी स्कंद गुप्त। तो 14 का उत्तर बताना है कि 14 का उत्तर क्या सही होगा? तो 14 का उत्तर अगर देखा जाए तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ये कथन जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। सवाल नंबर 15 में देखते हैं, कह रहे कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। यह विचार किस आलोचक का है? तो आपको ये बताना है कि यह विचार जो है वो किस आलोचक का है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी शांता गांधी और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो 15 में आपको बताना है कि यह विचार जो है वो किस आलोचक का है? तो यह विचार जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। विकल्प ए 15 का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 कह रहा है कि शादी केवल एक पास है जिसको हाथ में रखने से खुलेआम घूमने, एक साथ बिस्तर में सोने और दुर्घटना के समय सामाजिक विरोध न होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। यह कथन किस नाटक से संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किस नाटक से संबंधित है? ए लहरों के राजहंस, बी देवयानी का कहना है, सी आन का मान और डी कुहासा और किरण। तो 16 नंबर का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस नाटक से संबंधित है। तो ये कथन जो है आपका देवयानी का कहना नाटक से संबंधित है। रमेश बख्शी के द्वारा जो है वो ये अ अ लिखा गया है। लहरों के राजहंस ये विष्णु लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश का नाटक है। आन का मान जो है वो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है और कुहासा और किरण जो है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया नाटक है। सवाल नंबर 17 में करें कि दूसरा दरवाजा किसका नाटक है? आपको सवाल नंबर 17 का उत्तर बताना है कि दूसरा दरवाजा जो है वो किसका नाटक है? ए विष्णु प्रभाकर, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी विनोद रस्तोगी।
17वें सवाल का उत्तर दें कि दूसरा दरवाज़ा किसका नाटक है? तो दूसरा दरवाज़ा जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उस नाटक का चयन कीजिए जिसमें एक मुस्लिम परिवार द्वारा हिंदुस्तान के प्रति समर्पण, त्याग, निष्ठा भाव का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। तो सवाल नंबर 18 में आपको ये बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा? वतन की आबरू, बी त्रिशंकु, सी राजमुकुट और डी शुतुरमुर्ग। तो 18 का उत्तर आपको बताना है कि 18 का उत्तर जो है वो क्या सही होगा? वतन की आबरू, त्रिशंकु, राजमुकुट या शुतुरमुर्ग। तो 18 का अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, वतन की आबरू जो है इसका उत्तर सही होगा। अ, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। त्रिशंकु की बात करें तो बृजमोहन शाह का है। और अगर राजमुकुट की बात करें तो ये राजमुकुट जो है वो गोविंद बल्लभ अ, पंत के द्वारा लिखा गया नाटक है। और शुतुरमुर्ग की बात करें तो ये भी ज्ञानदेव अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया नाटक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि कथा एक कंस की किसका नाटक है? 19 में आपको ये बताना है कि कथा एक कंस की ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? ए विजय तेंदुलकर, बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सी डॉक्टर दया प्रसाद सिन्हा और डी शंकर शेष। तो 19 में आपको बताना है कि कथा एक कंस की किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? सवाल नंबर 19। तो इसका विकल्प सी जो उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। ये डीपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया नाटक है। सवाल नंबर 20वें में कह रहा है कि भारत और चीन के संघर्षों पर आधारित नाटक है। 20वें में आपको बताना है कि भारत और चीन के संघर्षों पर आधारित नाटक है। ए नेफा की एक शाम, बी वतन की आबरू, सी सुरमुख और डी कोर्ट मार्शल। तो 20वें का उत्तर आपको बताना है कि 20वें का उत्तर जो है वो क्या सही होगा? नेफा की एक शाम, वतन की आबरू, सूर्यमुख या कोर्ट मार्शल। तो अगर 20वें का उत्तर देखा जाए तो 20वें का उत्तर आपका सही हो जाएगा। विकल्प ए जो है नेफा की एक शाम, जो कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। सुरमुख की बात करें तो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया नाटक है। अ, किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा उसकी धर्म बहन करमवती की रक्षा का प्रसंग किस नाटक में वर्णित है? आपको 21वें में ये बताना है कि मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा उसकी धर्म बहन करमवती की रक्षा का प्रसंग किस नाटक में वर्णित है? विकल्प ए रक्षाबंधन, बी मुक्तिदूत, सी राजमुकुट और डी सन्यासी। तो आपको 21 का उत्तर बताना है कि 21 का उत्तर जो है वो कौन-सा सही होगा? विकल्प ए रक्षाबंधन, बी मुक्तिदूत, सी राजमुकुट या डी सन्यासी। तो 21 में अगर उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा रक्षाबंधन। किसके द्वारा लिखित है? तो हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। 22वें में कह रहा है कि छठा बेटा किसका नाटक है? सवाल नंबर 22 में बताना है कि छठा बेटा जो है वो किसका नाटक है? ए उपेंद्रनाथ अस्क, बी उदय शंकर भट्ट, सी सुदर्शन और डी मीराकांत। 22वें में आपको बताना है कि छठा बेटा किसका नाटक है? उपेंद्रनाथ अस्क का है, उदय शंकर भट्ट का, सुदर्शन का या मीराकांत का। तो ये नाटक उपेंद्रनाथ अस्क का है। विकल्प ए जो है 22 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहे हैं कि किस समालोचक ने भुवनेश्वर कुमार को विश्व का पहला असंगत नाटककार कहा है? तो सवाल नंबर 23वें में आपको ये बताना है कि किस आलोचक ने मनेश्वर कुमार को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर राजकुमार शर्मा, सी डॉक्टर नामोर सिंह और डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो 23 का उत्तर आपको देना है कि किसने जो है भुवनेश्वर कुमार को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है? तो ये कथन जो है राम कुमार वर्मा का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो 24 में आपको ये बताना है कि कौन-सा नाटक सूरदास के जीवन पर आधारित है। ए सेनापति उदल, बी रुपया तुम्हें खा जाएगा, सी मुक्तिदूत और डी चढ़त दोजो रंग। तो 24 में बताना है कि सूरदास के जीवन पर आधारित इनमें से कौन-सा नाटक है। तो अगर 24 का उत्तर देखा जाए तो इसमें जो है चढ़त दोजो रंग ये सूरदास के जीवन पर आधारित नाटक है और ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 कह रहा है कि राजनीतिक जीवन की धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन आषाढ़ के एक दिन नाटक के किस पात्र का है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है आषाढ़ के एक दिन
नाटक के किस पात्र का है? ए. मल्लिका, बी. कालिदास, सी. भृगुमंजरी और डी. अंबिका। तो 25 का उत्तर आपको बताना है कि ये जो है किसके द्वारा अ कहा गया कथन है। तो ये कथन जो है भृगुमंजरी का है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 का उत्तर। 26 में करें कि अंधा कुआं नाटक में भगवती इंदर के घर आग लगाने किसको भेजता है? आपको बताना है कि अंधा कुआं नाटक में भगवती इंदर के घर आग लगाने किसको भेजता है? ए. मिनको, बी. तिजई, सी. जोखन और डी. हरखो। तो 26 का उत्तर आपको देना है कि आग लगाने किसे भेजा जाता है। तो आग लगाने के लिए तेजई को भेजता है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 कह रहा है कि सत्य तीक्ष्ण होता है, इस कथन का संबंध है। सवाल नंबर 27 में आपको बताना है कि सत्य तीक्ष्ण होता है, इस कथन का संबंध है। ए. अंधा कुआं, बी. मादा कैक्टस, सी. सिंदूर की होली और डी. मुक्तिदूत। तो 27 का उत्तर आपको बताना है कि 27 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो 27 का उत्तर जो सही होगा वो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। 28 में कह रहे हैं कि अभिजात एवं अनुशासन पर स्त्री का चित्रण उपेंद्रनाथ अस्क ने अपने किस नाटक में किया है? ए. छठा बेटा, बी. अंजू दीदी, सी. जय पराजय और डी. स्वर की झलक। तो आपको ये बताना है कि अभिजात एवं अनुशासन पर स्त्री का चित्रण अस्क ने अपने किस नाटक में किया है? छठा बेटा में, अंजू दीदी, जय पराजय या स्वर की झलक। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अंजू दीदी में। अब आते हैं सवाल नंबर 29। 29 में करें कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ए. इब्राहिम अलकाजी, बी. सत्यदेव दुबे, सी. कारांत और डी. गिरीश कर्नाड ने। तो 29 का उत्तर बताना है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। गिरीश कर्नाड ने किया था। सवाल नंबर 30 में कह रहे हैं कि लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने किस नाटक में सिकंदर को एक कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया है? तो 30वें का उत्तर आपको देना है कि लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने किस नाटक में सिकंदर को एक कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया है? ए. सिंदूर की होली, बी. बेतस्ता की लहरें, सी. मुक्ति का रहस्य और डी. वत्सराज में। तो 30वें का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, बेतस्ता की लहरें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।